दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह का केस के ऊपर है। इस केस में अचानक से जो एक तरह से बोल सकते हैं हिट आया है, तो क्यों आया है और इस केस का क्या हो सकता है? इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें आई संज्ञान में जो कि मैं मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि आखिर ये केस खुला तो क्यों और क्या-क्या एनालिसिस कर सकते हैं जो घटनाएं घट रही है। तो आज इसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। 2-3 पार्ट्स होंगे। एक तो क्या कि जो एक मीडिया में जैसे ही एक सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट टाइप का कुछ निकला, उसके बाद से रिया चक्रवर्ती का, दिया मिर्जा का, रिया चक्रवर्ती ने तो बोला ही, दिया मिर्जा का उस पे आ गया। उसके बाद जी न्यूज के जो सतीश चंद्रा हैं, उन्होंने माफी भी मांगी। इस सब पे चर्चा करेंगे, क्यों माफी मांगी और क्यों वो गलत माफी है, वो सब बताऊंगा। दूसरा, जो एक नैरेटिव अचानक से चलने लगा कि नहीं भाई, अब कि देखिए अब कहाँ है वो लोग जो रिया चक्रवर्ती को वो बता रहे थे, वो सब कि रिया चक्रवर्ती को लोगों ने उनके कैरियर बर्बाद कर दिया, उनको किस तरह से जेल में डाला गया, इस तरह का जो ये चीजें चल रहा है। तो इस सब बात पे चर्चा करेंगे, कितना इन बातों में सत्यता है और कितना गलत है। और दूसरा कि आखिर और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या ऐसा हो सकता है, ये सब चीजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज आएंगे कि जो एक सतीश चंद्रा जो कि जी न्यूज के हैं, उन्होंने माफी मांगा कि हमने जब 2020 में ये केस जब आया था, उस समय हमने रिया चक्रवर्ती को मीडिया जो ट्रायल होता है ना, वो किया था, जो कि गलत नहीं था, एकदम कल्प्रिट मान लिया था। और ऐसे ही राजनीति सदस्याई से लेकर काफी लोगों ने, मीडिया हाउसेस ने इस तरह का, जैसे ये न्यूज आएगी कि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ गया वैसा। लेकिन दोस्तों, एक चीज इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सीबीआई का कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट पे भी नहीं डाला था। अब दो तरह के क्लोजर रिपोर्ट, जहां तक मैंने थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया, तो एक होता है कि आप मीडिया में देते हैं, जो जो एक होता है जो आप कोर्ट में पेश करते हैं। तो ऐसा ऐसा मेरे को, मतलब जो रिसर्च किया वो सब मेरे को मिला। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वेबसाइट पर उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया, फाइनल रिपोर्ट डाल दिया। अब आते हैं कि आखिर सीबीआई का जो फाइनल रिपोर्ट भी जो एक आ रहा है कि आया, तो किस पे आया। जो प्रियंका सिंह है, उन्होंने एक उनके ऊपर केस हुआ था, उन केस किया था रिया चक्रवर्ती के ऊपर। उसमें आया कि वो बरी हो गई या उनमें कोई कल्प्रिट नहीं है, कि मतलब कोई फॉल प्ले नहीं हुआ, कोई इसमें उनका हाथ नहीं है। मतलब जो उनके सुशांत सिंह का कोई भी ऐसा केस है तो उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है, ऐसा सीबीआई का कहना है, जो वो लोग बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो रिया चक्रवर्ती है, वो जेल गई थी 27 दिनों के लिए, वो सुशांत सिंह केस में नहीं गई थी। वो एनसीबी ने, जो कि समीर वानखेड़े हैं, उन्होंने ड्रग्स के केस में उनको गिरफ्तार किया था, उनके भाई को भी और उनको भी। तो पहला चीज तो ये कि जो मीडिया में एक नैरेटिव सेट करते हैं ना, देखिए पूरा गेम नैरेटिव का होता है। लोग बड़े बड़े इलेक्शन जीत जाते हैं या बहुत बड़ा डेंट हो जाता है नैरेटिव पे, जब तक वो जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन जब तक जनता को पता चले ना सच्चाई, तब तक डेंट हो जाता है। जो चीज, वो जिस चीज के लिए रूमर उड़ाया जाता है ना, उसमें सफलता हासिल हो जाती है। अगर उसके काउंटर में, अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति, जो उसके काउंटर वाला व्यक्ति है, अगर सही तरीके से इस नैरेटिव को खिलाफ आवाज ना उठाए, तो ये यकीन मानिए कि उनकी उन वो मतलब उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। ऐसा होता है। जैसे आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में क्या हुआ, कि उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया विपक्षी दलों ने कि भाई संविधान खतरे में, जो कि आज तक मैं मानता हूं कि उस वजह से उनको जो वोट मिला विपक्षी दलों को, इस वजह से नहीं मिला। वो जो एक बहुत बड़ा अगर डेंट देखेंगे, जो अगर ये संविधान खतरे वाला डेंट चलता, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनको सीट का हानि होता। लेकिन उनको सीट का कहाँ हानि हुआ, जो एनडीए है या बीजेपी है, एक उत्तर प्रदेश में, एक और एक बंगाल में, बोल सकते हैं कि बंगाल में और उत्तर प्रदेश में उनको सीट का ज्यादातर हानि हुआ। तो इसका मतलब कहने, आप मान लीजिए कि 30-35 सीट में जो 5 सीट 10 सीट आया था इन लोगों का, उसमें अगर मान लीजिए 25 से 30 सीट अगर मान लीजिए कम पड़ जाए, इसी में अगर 30 से जोड़ रहे हैं तो 72 तो ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद जो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में उनको सीटों की कमी हुई, तो ऐसे और कर रहा, तो ऐसे जो कि 2-4 जगह जहां पे उनको सीटों की कमी हुई, तो उसकी वजह से उनका जो बोल सकते हैं कि उनका जो फिगर है 240 पे आके रुक गया।
तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर संविधान पूरा खतरे में होता, तब तो ये सीट कहीं और भी चला जाता। मतलब हर जगह चलता है संविधान खतरे वाला, ऐसा तो हुआ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने एक गारंटी कार्ड चलाया था उत्तर प्रदेश में और साइन करके दे रहे, तो गरीब जो जनता है उनको लगता है कि साइन करा के दे रहे, मतलब गारंटी कार्ड पे साइन कर दिया आपने, आपको मिल जाएगा। एक होता है ना कि आपने लिखित में दे दिया है तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये नैरेटिव का खेल होता है कि वो नैरेटिव क्या होता है। अब अगर आप, मैं मान लीजिए कि सुशांत सिंह केस में, जो भी सुशांत सिंह केस में ये समझ रहे हैं कि उनके साथ सुशांत सिंह की जो मतलब आत्महत्या नहीं किया था, उनकी हत्या हुई थी, जो ऐसा मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये क्या होना, कई बार क्या होना, कोर्ट के जजमेंट को प्रभावित कर देता है। अब सीबीआई का, लेकिन ऐसा भी मान के चलिए 10 ऐसे केस मिलेंगे जहां सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दिया, आरुषि के केस लिया, उसके बाद उसकी जांच हुई, सीबीआई वहां पे गलत साबित हुई। तो ऐसे कई केस आप जाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, जिसमें कि सीबीआई ने कुछ और दिया था और बाद में सीबीआई की उस जांच को बाद में उसको बोल सकते हैं पलट गया। तो ये चीजें चलती रही है हमेशा, कोई बड़ा बात नहीं है, ये कोई फाइनल नहीं है। लेकिन ये भी जरूर है कि जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है या फाइनल रिपोर्ट जो भी मान रहे हैं, तो वो अलग केस है। और जो बोल सकते हैं कि जो रिया चक्रवर्ती है, उन्होंने गिरफ्तार हुआ था, वो ड्रग्स के केस में गिरफ्तार हुई थी। तो ये बिल्कुल ही यहीं पे गलत है कि उन्होंने जो चीज, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम छोटी सी बात कर देते, कई लोग मीडिया में भी, देखिए मेरे में कमेंट भी कई लोग करेंगे ऐसे, क्या रे देखिए आप तो झूठ बोल रहे हो, तो क्या है तेरे पास, क्या है, तरह के अब लोग भाषा का यूज करते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतने बड़े बड़े चैनल बना के बैठे हुए हैं और वो लोग ऐसे ऐसी बातें थंबनेल बना देते हैं, और उसके बाद वीडियो भी कई लोग ऐसे बना देते हैं जो कि सत्य से बहुत दूर होता है। अब जाइए, कई मैं चैनल का नाम दे दूंगा, जैसे एक 4 करके है, आप ढूंढ लीजिए, एक पीपी करके हैं, पहले वो आज तक में आते थे वाजपेयी साहब, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे। और एक जो है असत्य हिंदी वाले भी हैं। तो ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, चैनल जो बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आप जाके वीडियो 2014 के बाद की, कि मैं कह रहा हूं 95% उनका थंबनेल और उनका वीडियो जो बनाते हैं वो पूरा रॉन्ग होता है, 95% से ज्यादा। लेकिन फिर भी उनका व्यू देखिए 4 लाख 5 लाख चल, तो आखिर वो कौन से बेवकूफ लोग हैं कि मतलब 2024 के 14 के बाद से वो लोग गलत वीडियो बना रहे हैं, फिर भी लोग देख रहे हैं। या तो लोग बेवकूफ हैं, या तो वो कहीं से ऑर्गेनिक नहीं, वो मान लीजिए कि बहुत उनके व्यूवर्स होंगे, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह से लोग डेंट कर देते हैं, सेटबैक होता है और कोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये पहला चीज। अब आते हैं कि आखिर सीबीआई के केस में क्या ऐसा चीज है जो सीबीआई ने जांच नहीं किया, जो कि अभी मैं एसएसआर केस के बाद, जिसमें कि आप जितने भी लोग हैं उसमें, जय सिद्धार्थ पिठानी रहते था, वो सावंत रहता था, और एक नीरज करके बंदा था उनका, शायद नौकर था। इन तीनों का अगर आप मिलाएंगे, जो स्टेटमेंट्स है वो एक दूसरे से वैरी नहीं करते एकदम, बिल्कुल ही। आपने वहां पे उनके सीबीआई ने उन चीजों को वेरिएशन नहीं किया कि भाई आखिर जो सिद्धार्थ पठानी और जो प्रियंका सिंह का, जो एक बार को देखा जाए तो दोनों का स्टेटमेंट सेम था, लेकिन दोनों उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। अगर वो दोनों का स्टेटमेंट सही सेम है और सही भी था, तो आखिर वो सुशांत सिंह जो उनके हिसाब से सुशांत सिंह का था, गलत हुआ, तो फिर सीबीआई ने क्यों नहीं जांच किया उन चीजों को। तो ये जो चीजें है ना, कि आप ये बोल सकते हैं ना, उनको टावर लोकेशन सीडीआर भी नहीं किया, टावर लोकेशन भी नहीं किया, तो इस तरह कई उसमें फॉल्ट प्ले हैं जो सीबीआई ने, मुझे ऐसा लगता है कि उन चीजों को छोड़ दिया। क्योंकि आज 4-5 साल तक अगर उसके ऊपर कोई, मतलब ये होना चाहिए ना कि जितने भी क्वेश्चन उसके जवाब मिल गए। आप मान लीजिए जो भी आपने क्वेश्चन है, आप 20 क्वेश्चन बना के, हमेशा आता है कि 50 क्वेश्चन बना के रखे सीबीआई वाले, और 50 का जवाब ही आपके पास नहीं मिला, तो फिर आप उस पर रिपोर्ट कैसे बना रहे हो। तो ये एक चीज तो ये हो गया सुशांत सिंह केस में। दूसरा जो जो दिशा सालियान का केस है, अब जो उनके पिताजी है सतीश जो सालियान हैं, और जो ओझा जी हैं वकील हैं, और कई लोग बैक बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम मान के चले कि भाई इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो ये सब भी मान के चलिए कि इन लोगों के पीछे भी बड़ा हाथ होगा। क्योंकि अगर अगर उन्हीं के हिसाब से, अगर जिसके हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से जो लोग आज के टाइम में जो दिशा सालियान के केस लड़ रहे हैं, तो अगर इनके बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तो फिर तो खतरा इनके ऊपर भी हो सकता है।
जो लोग ऐसे बोल रहे हैं, खुलेआम नाम ले रहे हैं बड़े बड़े लोगों का, टीवी डिबेट में आ रहे हैं और तरह बड़े पॉलिटिशियन का, बड़े पुलिस के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनका नाम ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको डर नहीं लग रहा है। और वही खुद बोल रहे हैं कि मतलब वो लोग इतने खतरनाक हैं कि किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वो बेधड़क होके कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब कि उनके पीछे भी बैकिंग है। चाहे वो बोले या ना बोले, बिना बैकिंग के इतने बड़े, अगर वो उनकी बात मान के चले, तो इतने बड़े लोगों पे वो खुल के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मीडिया हाउस में नहीं बोल सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। तो ये मेरा मानना है कि दिशा सालियान के केस में मुझे लग रहा है कि पीछे से बैकिंग है और उनको हो सकता है प्रूफ भी हो, क्योंकि बिना प्रूफ के वो कोर्ट में जाकर या कमिश्नर ऑफिस में जाकर एफआईआर करने के लिए नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो कमिश्नर के बड़े बड़े पुलिस महकमे के ऊपर एफआईआर करने के लिए कमिश्नर ऑफिस चले गए, तो इसका मतलब ये उनके पास कुछ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब आने वाले दिनों में 2 तारीख को सुनवाई होने वाली है, तब पता चलेगा कि आखिर कि उनके पास क्या है, क्योंकि वो दावा भी बहुत कर रहे हैं। मैंने काफी उनके हर वीडियो का एनालिसिस किया, जो वकील हैं और जो उनके सपोर्ट में लोग हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनका भी देखा, एसएसआर वालों का भी अपना वीडियो देखा। उसके बाद मेरे को पूरा एनालिसिस करने के बाद ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि उनके पास जो बोल रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंस है। अगर मुझे मतलब बोला जाए कि अगर मेरे चुनिंदा ऑफिसरों को या मेरे चुनिंदा जगह पर ट्रायल किया जाए, जैसे यूपी का मांग कर रहे हैं, वहां ट्रायल हो, या चुनिंदा ऑफिसर उसका इन्वेस्टिगेशन में उनको सहयोग करें, उनके ऊपर हाथ हो, तो वो क्या करें, जो इसके ऊपर गवाह है उसको खड़ा कर सकते हैं और उनको वो 7 दिन में, वो तो दावा कर रहे हैं कि 7 दिन में केस को रफा दफा कर देंगे, खत्म हो जाएगा और जो बड़े बड़े लोग वो जेल के अंदर चले जाएंगे। तो ये सब मुझे लग रहा है कि जो, देखिए आप, मुझे क्या लग रहा है, ये तो दावा हो गया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उनका और दिशा सालियान का फोटोग्राफ जो आया, उसमें मेरे को तो बहुत ही वेरिएशन दिखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो दिशा सालियान का 2 फोटोग्राफ रिलीज हुआ, दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जो वर्णन किया गया, जो फोटोग्राफ्स है, दोनों अलग अलग चीजें बताता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ऐसा प्रतीत होगा। क्योंकि फोटोग्राफ से ऐसा नहीं पता चलता कि भाई पोस्टमार्टम जिसका हुआ है उसी का फोटोग्राफ, जिस तरह से दावा किया गया। मैं भी इस केस को काफी टाइम से फॉलो कर रहा तब से, कि जिस तरह से उनको लगा कि ये इतना ब्लड गिर जाएगा, इतना, अगर मान ली 14 माले से कोई गिरेगा तो उसकी बॉडी की क्या स्थिति हुई, वो स्थिति को अगर इमेजिन फोटोग्राफ देख लगेगा आपको, वैसा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए क्या है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या एविडेंस नहीं है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो दिखता है उसके ऊपर देखें तो मुझे लगता है कि जो पोस्टमार्टम हुआ और जो पहले से बता रहे थे पुलिस के लोग, और जो दिशा सालियान का फोटोग्राफ्स आया, उसमें उसी को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब क्या काला है, कैसे काला है, कैसे आना चाहिए, वो तो जैसे जैसे अभी 2 तारीख को सुनवाई के बाद क्या होगा, ये सब आने को। लेकिन मुझे लग रहा है कि केस में बहुत दिनों के बाद इसलिए इसमें जाना है क्योंकि कहीं ना कहीं से पुशबैक मिला होगा, गो अहेड। तब वो केस में ऐसे लोग बिना डर के और बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे पास है, तो केस में इसीलिए इसमें हीट ऑफ द अभी चल रहा है। और मुझे लग रहा है बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है, खासकर रिपब्लिक चैनल, इसमें बहुत ज्यादा एक दिन उन्होंने इस पे डिबेट किया, एक दिन काफी न्यूज चला है, लेकिन दूसरे दिन से शांत है। तो देखते हैं 2 अप्रैल के बाद और क्या आएगा। ये जब बड़े मीडिया हाउस उठाते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ है, लेकिन बाकी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो इसमें काफी बोल सकते हैं कि बातचीत चल रही है। तो देखते हैं आगे कि 2 अप्रैल के बाद क्या और चीज नया खुलासा होता है, तो देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और मेरा क्या मानना है। सीबीआई पे कई क्वेश्चन, मैं 2 चीज बोल के जाता हूँ। एक तो सीएसआर के जो केस है उसमें कई क्वेश्चंस हैं जो आपके भी दिमाग में आएगा, उठा के देखेंगे पहले का रिपोर्ट, तो कई क्वेश्चन है जिसका आज तक उसका जवाब सीबीआई ने, उस अगर रिपोर्ट है तो उनको पेश करना चाहिए, शायद वो नहीं किया उन्होंने। दूसरा कि जो दिशा सालियान का केस है, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो उस समय के वक्तव्य है पुलिस विभाग का और जो फोटोग्राफ्स में काफी वेरिएशन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।